वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 टिम्बर। ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, तो जो है इसको हम जनरली दो पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में करेंगे और अपना 1 से 2 पार्ट एमसीक्यू सेशन रख लेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन इसका थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं। टिम्बर टिम्बर जनरली आप जानते हो किसको बोलते हैं। जैसे आपका कोई लकड़ी वगैरह होती है, उसको टिम्बर बोलते हैं। इसमें जो है आपका दो होते हैं, एक आपका 3 टाइप के होते हैं। आपका एक स्टैंडिंग टिम्बर होता है, एक रफ टिम्बर होता है, एक कन्वर्टेड टिम्बर होता है। स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? मतलब कि स्टैंडिंग टिम्बर जीवित जीवित जो मतलब कि नेचुरल में जो है स्टैंडिंग टिम्बर आपका, जैसे कोई फील्ड में पेड़ आपका लगा है, वो जीवित टिम्बर कहलाएगा, यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर। मतलब कि इसका कहने का अर्थ है कि जीवित वृक्ष में जो लकड़ी पे मौजूद होती है, उसे हम स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। और एक आपका रफ टिम्बर होता है। रफ टिम्बर क्या होता है? पेड़ को काटकर जो है गिरा देने के बाद जो लकड़ी प्राप्त होती है, उसे रफ टिम्बर कहते हैं। आपका कन्वर्टेड टिम्बर क्या होता है? जैसे आप जब पेड़ को काट के गिराए, उसमें से जो है जब टिम्बर में को अलग अलग मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार जो है साइज में काटा जाता है, तो उसे हम कन्वर्टेड टिम्बर कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इट इज द डायरेक्शनल मॉर्फस नेचुरल फाइबर कंपोजिट प्रोडक्ट प्राइमरली मेड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। यानी कि मतलब कि कहने का मतलब है, ये जो है आपका जो टिम्बर होता है, ये मुख्य रूप से सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर के बना होता है। टिम्बर हैज हाई थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, यानी कि टिम्बर की जो आपका इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है, वो जो है थोड़ा उच्च होती है। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, यानी कि जो है आपका टिम्बर का क्या क्लासिफिकेशन होता है। जनरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर एंड ग्रोथ, यानी कि जो है ग्रोथ के अनुसार जनरली हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। आपका एक होता है एक्सोजीनियस ट्रीज, एक आपका होता है एंडोजीनियस ट्रीज। एक्सोजीनियस ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज हुज ट्रंक ग्रोथ आउटवर्ड आर कॉल्ड एक्सोजीनियस ट्री, यानी कि वो पेड़ जिनकी जो है मतलब कि आपकी उनकी ग्रोथ जो है, उनके तने जो होते हैं वो बाहर की तरफ जो है, मतलब कि पेड़ के बाहर की तरफ जो है ग्रोथ करते हैं, तो उन्हें जनरली हम एक्सोजीनियस ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका देखे होंगे, ये आपका टीक हो गया, सागौन, सॉल हो गया, आपका शीशम हो गया, देवदार हो गया, मैंगो हो गया, आपका जामुन हो गया, पाइन हो गया, बनियान हो गया, आपका आपका बबूल हो गया। इनके जो है इनकी ग्रोथ जो है जनरली आप देखे होंगे कि तने वगैरह बाहर की तरफ निकलते हैं, तो इनको जो है हम जनरली एक्सोजीनियस ट्री के अंतर्गत रखते हैं। टीक इज लिस्ट अफेक्टेड बाय टर्माइट्स एंड अदर इंसेक्ट्स, यानी कि टीक जो होता है आपका, जो आपका सागौन का पेड़ है, उसमें जो है कीटों के प्रति, यानी कि जो आपका जैसे कभी देखे होंगे कि घर में जो है आपका कोई दरवाजा हुआ या कुछ हुआ, तो उनमें जनरली आपके दरवाजों में मतलब कि या तो इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। जैसे आपका दीमक लग गई, यानी कि बहुत पुरानी लकड़ी है, तो उसमें मिट्टी के रूप में होने लगता है दरवाजा ना, हल्का हल्का, मतलब कि उसमें जो है फैक्ट्रीज बना लेती हैं अपना रहने के लिए, कॉलोनी बना लेती हैं। तो जो है कॉलोनी बनाते बनाते जब भाई उनको डिके करने लगती हैं, वही होता है आपका। और जो टीक का आपका लकड़ी है, इसमें बहुत कम लगता है, यानी कि नहीं होता है आपका दीमक वगैरह। टीक इज द मोस्ट वैल्यूएबल, यानी कि इसी वजह से जो है आपका टीक यानी कि सागौन लकड़ी जो होती है, बहुत ही महंगी मिलती है। एंडोजीनियस ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज हुज ट्रंक ग्रो इनवर्ड आर कॉल्ड एंडोजीनियस ट्रीज, यानी कि वो पेड़ जिनके जो है ग्रोथ जो है अपना अंदर की दिशा में होती है, उन्हें जो है हम एक्सोजीनियस ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है? बम्बू हो गया आपका, केन हो गया आपका, पाम हो गया आपका, पाम का पेड़ देखे हो कोई, कोकोनट का आयल हो गया। इसमें देखे होगे कि जनरली इसमें ये जितने हैं, इनमें तने वगैरह ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। कोकोनट आयल हो गया, कोकोनट का पेड़ हो गया आपका,
डेट्स का हो गया, बनाना का हो गया, आपका जो है इसका शुगर केन भी हो गया। ये सब जनरली इंडोजीनियस ट्री के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ बेटा अंदर की तरफ होती है। नोट, बम्बो इज ए ग्रीन एंड ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि बांस का जो पेड़ होता है, बांस एक हरित और टिकाऊ निर्माण सामग्री है। यानी कि बम्बू का जो होता है यूज, हम इंजीनियरिंग पर्पज से जनरली यूज करते हैं। कहाँ करते हैं जनरली? आप देखते होंगे कि इस पर इसके फोल्डिंग वगैरह बनानी होती है। हाँ कि आप इस समय आज के जमाने में जो है हम लोग जो है उसका निडल मेथड के माध्यम से जो है वो लगाते हैं, इसके फोल्डिंग लोहे के रडों का यूज करते हैं, लेकिन बम्बू का भी बहुत मात्रा में यूज करते हैं इनका। आपका इसको जो आप जब आप स्लैब की कास्टिंग करते हैं, बम्बू का यूज तो जो है इसमें सपोर्ट के तौर पे भी यूज करते हैं ना, फॉर्मवर्क में। इट इज लाइट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट विच इंक्रीज इट्स यूज इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो है जिससे इसका यूज, ये बहुत ही हल्के होते हैं और जिससे इनका यूज जो है ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से जो है थोड़ा इकोनॉमिक भी हो जाता है। नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेदर, यानी कि एक मिनट, इसका क्लासिफिकेशन छूट गया लगता है, एंडो एक्सोजीनियस ट्री का। हाँ, इसका एग्जाम जो है आपका जो है छूट गया है, एक्सोजीनियस ट्री के क्लासिफिकेशन। चलो बता देते हैं। आपका इस एक्सोजीनियस ट्री में जो है आपका एक होता है, एक्सोजीनियस ट्री में आपका एक होता है कॉनिफरस ट्री, एक आपका होता है जो है यानी कि डिसीडस ट्री। कॉनिफरस ट्री क्या होता है? वो ट्री होते हैं जिनमें जो है मतलब कि कॉनिफरस ट्री में पत्तियां जो है इनकी नुकीली होती हैं। इनको जो है सदाबहार के वृक्ष से भी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनमें पत्ती गिरने के बाद नए पत्ते आ जाते हैं। जो है आपका कॉनिफरस ट्री में ये शंकुधारी होते हैं ना, और इनमें जो है मौजूद जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट वुड की होती है। जो आपका मतलब कि कॉनिफरस ट्री होता है, इनमें जनरली सॉफ्ट वुड पाया जाता है। इनके पत्ते नुकीले होते हैं। इनमें आने वाला फल भी जो होगा वो जो है आपका शंकु के आकार का होगा। आपका कॉनिफरस ट्री में जो है एनुअल रिंग जो है स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देते हैं, परंतु जो है आपका मेडुलरी रेज जो होता है वो जो है जनरली क्लियरली विजिबल नहीं होता है, और आपका इसमें एनुअल रिंग्स जो होता है क्लियरली विजिबल होता है। इनमें मिलने वाला जो टिम्बर होता है वो रिजिनियस टाइप का होता है। इनसे जो है मिलने वाले प्रकाश की जो है स्ट्रेंथ गैस के समांतर जो है सर्वाधिक भी होती है। गैस के समांतर इनकी जो है स्ट्रेंथ जो होती है अच्छी होती है। नेक्स्ट इसके इसका एक्सोजीनियस ट्री का जो है क्लासिफिकेशन आपका होता है डिसीडस ट्री। डिसीडस ट्री क्या होते हैं? इसके पत्ते जो है थोड़ा इनमें जो है लीव होती है इनकी, वो थोड़ा ब्रॉड गेज की होती है, यानी कि वाइड गेज में होती है, थोड़ा चौड़ी चौड़ी। पत्ते पतझड़ में इनमें गिर जाते हैं और बसंत ऋतु में दोबारा से आ जाते हैं इनमें भी। और लेकिन इसमें जो मिलने वाला टिम्बर में जो है एनुअल रिंग जो है क्लियरली विजिबल नहीं होती, जस्ट कॉनिफर्स का अपोजिट है। और मेडुलरी रेज जो है क्लियरली विजिबल होती है। इनमें जो है वो डिसीडस ट्री जो होते हैं इनका, इनमें जो है हार्डवुड भी आ जाती है। इनमें जो डिसीडस ट्री होता है इससे हार्डवुड प्राप्त होता है, और इनकी जो जब हार्डवुड होगा तो इनकी जो है आपका देखिए जो है उसके आग के प्रति जो है इनका रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। तो जो आपका डिसीडस ट्री है इनमें जो है आग का प्रति आग के प्रति जो है आपका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है। इन वुड्स में जो है स्ट्रेंथ एक समान होती है, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ जो है पूरी दिशा में एक समान होगी। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स दिशा में भी इनकी समान होती है, और उनकी जो है दूसरी आपका दूसरी साइड भी आपका जो है समान रहती है। नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेदर, एवरग्रीन कॉनिफरस ट्री सॉफ्टवुड, इनको जो है एवरग्रीन नहीं, ये तो यही लिखा है, देखो लिखा है, छूटा नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो दीज लीव्स आर ब्रॉड गेज, यानी कि ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेदर नहीं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो है जनरली एक्सोजीनियस ट्री का भी एग्जांपल होता है। द लीव्स ऑफ
दीज ट्रीज आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, यानी कि इन वृक्षों की जो पत्तियां नुकीली होती हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम ना। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर जो है इनका क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें जो है जनरली आपके तीन टाइप से जो है होता है, तो इसमें तीन ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ग्रुप ए आपका, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए क्या होता है, इनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है अबाउट 12.5 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है, यानी कि 12.5 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से इनकी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है ग्रुप ए की जो है। और ग्रुप बी की जो होती है वो 9.8 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से लेकर के जो है 12.5 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लास सी की जो होती है आपका 5.6 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से लेकर के आपका 9.8 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तक होती है। नेक्स्ट आपका द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर इज जनरली अबाउट 0.5 टाइम्स 10 की पावर 4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर टू 1 टाइम जो है आपका 10 की पावर 4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इनकी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0.5 टाइम्स दिया 10 की पावर और जो है आपका 4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से लेकर के टाइम जो है 10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा होती है। नेक्स्ट, नोट द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन इन द वैल्यू इन डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन हल्स द रेंज 1/20 to 1/12। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ड्यूरेबिलिटी के आधार पर जो है इनका क्या क्लासिफिकेशन होता है। ड्यूरेबिलिटी के आधार पर जो है आपका ये तीन प्रकार के होते हैं। हाई ड्यूरेबल होगा, एक मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी होगा, एक जो है आपका लो ड्यूरेबिलिटी का होगा। हाई ड्यूरेबिलिटी वाला जो है आपका जो टिम्बर होगा उसकी एवरेज लाइफ 120 मंथ से ज्यादा होगी। और आपका जो मॉडरेट ड्यूरेबल होगा, मॉडरेट ड्यूरेबल की जो है आपकी ड्यूरेबिलिटी जो है 60 किलो मंथ से लेकर के आपका 120 मंथ के बीच में होगी। लो ड्यूरेबिलिटी जो होगी आपकी, तो वो एवरेज लाइफ से जो है वो मतलब कि 16 मंथ से नीचे होती है एवरेज लाइफ की, तो ये लो ड्यूरेबिलिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि इनकी उपलब्धता के अनुसार, यानी कि जो है इनकी उपलब्धता के अनुसार इनका क्या क्लासिफिकेशन होता है। उपलब्धता तक के अनुसार जो है इनको तीन क्लासों में डिवाइड किया गया है। यहाँ से जनरली बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जहाँ वैल्यूज वगैरह वाला होगा या फिर क्लासिफिकेशन वाला होगा, ये बहुत क्वेश्चन आता है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी में जो है आपका एक्स वाई जेड तीन प्रकार के हैं। एक आपका मोस्ट कॉमन होगा, एक कॉमन हो, एक्स आपका मोस्ट कॉमन है, वाई आपका क्लास जो है वो कॉमन है और जेड आपका लेस कॉमन, यानी कि आपका उपलब्धता के अकॉर्डिंग जो है 1415 जो है आपका मोस्ट कॉमन जो है आपका 1415 मीटर क्यूब और मोर पर ईयर, यानी कि एक ईयर में आपका 1415 मीटर क्यूब से जो है ज्यादा लकड़ी प्राप्त होनी चाहिए, उसको हम एक्स क्लास में डिवाइड करेंगे। वाई क्लास में आपका 1355 मीटर क्यूब से लेकर के 1415 मीटर क्यूब के बीच में जो है एक ईयर में प्राप्त होना चाहिए। जेड आपका लेस कॉमन जो है वो बिलो 355 मीटर क्यूब जो है आपका 1 ईयर में प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड, यानी कि आपका सॉफ्टवुड और हार्डवुड में क्या अंतर है। प्रॉपर्टी, इसमें जो है एक सॉफ्टवुड जो है इसके में जो है कलर जो है सॉफ्टवुड में आपका लाइट होगा, यानी कि इनका कलर जो है आपका लाइट होता है। और आपका इनका हार्डवुड में आपका इनका कलर डार्क होता है। ग्रोथ इनकी जो है फास्टर थोड़ा तेजी से होती है, आपका हार्डवुड में थोड़ा धीमे धीमे स्लोली स्लोली तरीके से होती है ग्रोथ। स्ट्रेंथ इसमें जो है आपका स्ट्रॉन्ग पैरेलल टू ग्रेन होती है सॉफ्टवुड में, और जो आपका हार्डवुड में है स्ट्रॉन्ग पैरेलल एंड ट्रांसवर्स होती है। डेंसिटी जो है आपके सॉफ्टवुड में जो है लो होती है और हार्डवुड में आपका डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि भाई हार्डवुड है तो वो जो है थोड़ा हार्ड होगा तो जो है उसकी जो है आपका डेंसिटी हाई होगी। अगर सॉफ्टवुड में अगर आपका डेंसिटी उसका टिम्बर जो है आपका सॉफ्ट होता है तो वो हल्का होगा और उसकी डेंसिटी कम होगी, सीधी सी बात है।
वेट आपका इनका सॉफ्टवुड का लाइट यानी कि हल्का होता है, और आपका हार्डवुड का वेट हैवी होता है। एनुअल रिंग्स जो होता है, ये तो सॉफ्टवुड और हार्डवुड में बता चुके हैं। डिसइंटेक्ट आपका जो है, इनमें जो है दूर दूर होते हैं, और इन डिसइंटेक्ट जो है आपका, इनमें हार्डवुड में जो है आपका एनुअल रिंग्स थोड़ा पास पास में होते हैं। एनुअल रिंग्स आपका जो होता है, ये तो हो चुका। कन्वर्जन आपका जो है, कन्वर्जन सॉफ्टवुड का इजी है, क्योंकि ये लकड़ी जो है सॉफ्ट है, तो इसके लिए इनका रूपांतरण एक चीज से दूसरी चीज बनाने में ज्यादा टफ नहीं होता है। नेक्स्ट आपका जो है हार्डवुड जो होता है, वो जनरली डिफिकल्ट होता है, यानी कि इनमें जब हार्डवुड होगी तो जो है थोड़ा दिक्कत होगी हमको एक से दूसरे बनाने में, जो है टिम्बर, तो उसको हार्डवुड बोलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, लकड़ी की संरचना। टिम्बर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि लकड़ी विभिन्न भागों से मिलकर बनी होती है, जो अलग अलग कार्यों के लिए जिसका यूज करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। अलग अलग इसके में जो है जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें जो आपका एक होता है पिथ होता है, सेंट्रल मोल ऑफ द ट्री जो है, ये आपका जो है पिथ जो होता है तो जो पिथ होता है, एक मिनट, इसका फिगर यार तो नहीं है मेरे पास, वरना फिगर में दिखा देता तो आप लोग समझ जाते। कोई बात नहीं, फिगर हम जो है जनरली इसमें पीपीटी में ऐड करके दे देंगे ग्रुप में, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम जो है फिगर लगाना भूल गए, इसके लिए सॉरी। तो पिथ अगली बार से ध्यान रखा जाएगा। पिथ आपका क्या होता है जनरली, सेंट्रल जो है मोस्ट पार्ट होता है, ये जो है पिथ आपका सबसे अंदर का भाग होता है। किसी भी पेड़ के अंदर जो है सबसे अंदर का भाग होता है और पिथ होता है। इट इज सॉफ्ट एंड स्मॉल इन साइज, यानी कि ये जो है पिथ जो है सॉफ्ट और स्मॉल साइज का होता है। नेक्स्ट, और आपका जो पिथ होता है, पिथ पेड़ को जो है यंग एज में जो है आपका न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराता है। जैसे पेड़ बड़ा बड़ा, जैसे जैसे आपका ये पेड़ बड़ा होगा, आपका पिथ जो है वो जो है फाइनली जो है बिकम डेड, यानी कि आपका जो पिथ होता है आपका डेड हो जाता है, होने लगता है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे पिथ आपका समाप्त होने लगेगा, कि पिथ जो है आपका जो है जवानी के दिनों में जो है पेड़ को जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, हार्टवुड। हार्टवुड क्या होता है, आपका इनर डार्क कलर्ड पोर्शन ऑफ ट्रंक, यानी कि तने का जो है अंदरूनी गहरे रंग का होता है। स्ट्रांग और ड्यूरेबल, ये स्ट्रांग ये स्ट्रांग और ड्यूरेबल भी होता है। डज नॉट कंडक्ट सैप, यानी कि इसमें जो है रस का जो है संचार नहीं होता है, एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पे जो है हार्टवुड में सैप जो होता है नहीं जानने पाता है। हार्टवुड में जो है आपका एनुअल रिंग जो है आपका जो है बेहद थोड़ा, एनुअल रिंग जो होता है अच्छा होता है। और जो है हार्टवुड को डेडवुड के नाम से भी जानते हैं, also known as deadwood और ट्रूवुड। हार्टवुड को जो है को जो है डेडवुड और ट्रूवुड के नाम से भी जानते हैं। हार्टवुड पेड़ की जो है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ भी पेड़ को प्रोवाइड कराता है, और जो है हार्टवुड पेड़ के जो है एक्टिव ग्रोथ में भाग लेता है, इट पार्टिसिपेट, यानी कि आपका कह सकते हैं कि एक्टिव ऑन ग्रोथ हार्टवुड, यानी कि हार्टवुड आपका जो है एक्टिव ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर आपका क्या होता है, जो है कैम्बियम लेयर साइपुड और जो है जनरली आपका इनर बार्क के बीच का एक बारीक पतर नहीं परत होती है, सॉरी। आपका जो है कैम्बियम लेयर जो है आपका साइपुड और इनर बार्क के बीच की जो है छोटी सी परत होती है। दिस थिन लेयर बिटवीन साइपुड एंड बार्क रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ट्री, यानी कि ये जो है कैम्बियम लेयर है, ये जो है पेड़ की जो है ग्रोथ के लिए आपका जिम्मेदार होता है। इसमें जो है आपका सैपवुड इसका अभी भी सैपवुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी कि इसमें जो है आपका कैम्बियम लेयर की जो है आपका होती है, वो अभी सैपवुड में नहीं कन्वर्ट होती। कैम्बियम लेयर के बाद जो है आपका जो
कैम्बियम लेयर है, बाद में ये आपका सैपवुड में कन्वर्ट भी हो जाती है। बार्क क्या होता है आपका आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी कि किसी पेड़ में जो है देखे होंगे कि बाहर की छाल होती है वो थोड़ा अंदर के जो है स्ट्रक्चर को थोड़ा सेफ करके रखती है। प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम वेदर एंड इंसेक्ट, यानी कि जो बार्क होता है ये पेड़ के जो है पेड़ को जो है आपका मौसम और जो है इंसेक्ट के प्रति कीटों के प्रति जो है इनको बचाती है। नेक्स्ट आपका मेडुलरी रेज क्या होता है, रेडियल लाइंस फ्रॉम पिथ टू बार्क, यानी कि जो है आपका इनमें जो है रेडियल तरीके से जो लाइन होती हैं इनमें होती हैं मेडुलरी रेज में। जैसे आपका एक कभी कभी देखे होंगे कि ऐसे ऐसे लाइन बनी होती, एक मिनट गलत बन गया, हल्का हल्का ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है पूरे, मतलब कि आपके जैसे कोई टिम्बर हुआ तो ऐसे ऐसे हल्का हल्का लाइन बनी होती है, इसको जनरली मेडुलरी रेज के नाम से जानते हैं। हेल्प इन लेटरल कंडक्ट टू सैप, यानी कि जो है सैप को पार्श्व संचरण में जो है ये सहायता करती है। एनुअल रिंग्स क्या होता है, रिंग फॉर्म ड्यू टू जो है टू ईयरली ग्रोथ, यानी कि जैसे आपका ये पेड़ हुआ तो इसमें जो है ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है एनुअल रिंग्स पड़ने लगते हैं। जनरली इन्हीं रिंग्स के माध्यम से जो है पेड़ की एयर सॉरी पेड़ की जो है आपका एज का पता लगाया जाता है। अभी चलाने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि मेरे पास अभी पेंटाइब नहीं है, वरना तो बहुत अच्छा फिगर बन जाता है। जनरली हमने ऑर्डर कर दिया कि वो आ जाएगा, कुछ दिन लगेंगे। एनुअल रिंग्स जो है आपका इनमें जो है फॉर्म ड्यू टू ईयरली ग्रोथ, यानी कि ये जो है आपका ईयरली ग्रोथ को बताते हैं, यानी कि जैसे जो है आपका एनुअल रिंग्स होंगे उसी तरह से हमका इनकी आयु का पता लगा सकते हैं। इंडिकेट डिस्टिंक्ट इन सैपवुड, इंडिस्टिंक्ट इन हार्डवुड, यानी कि मुलायम लकड़ी से स्पष्ट, कठोर में जो है स्पष्ट स्पष्ट होता है। सॉफ्टवुड में जो है एनुअल रिंग स्पष्ट होता है और हार्डवुड में स्पष्ट क्लियरली विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर, यानी कि टिम्बर की आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। आपका कलर जो है इंडिकेट्स एज एंड स्ट्रेंथ, यानी कि जो कलर होता है इनका इंडिकेट्स एज एंड स्ट्रेंथ, रंग और आयु जो है इनमें मजबूती का पता चलता है रंग के हिसाब से। नंबर 2 आपका ग्रेन्स होता है, ग्रेन्स डायरेक्शन ऑफ फाइबर, यानी कि रेशों की दिशा जो होती है स्ट्रेट ग्रेन और स्ट्रॉन्ग, यानी कि सीधे रेशे अधिक मजबूत होते हैं। डेंसिटी इनकी में क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनकी डेंसिटी होती है, और जो है हाई डेंसिटी मींस हाई स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन टिम्बर, यानी कि टिम्बर में कितना आपका जो है वाटर अवेलेबल है, वही वाटर उसको जनरली हम सैपवुड को बोल रहे हैं। तो आज जनरली वो जो है 12 to 15% होना चाहिए, यानी कि 12% यहाँ पे लिख दिए हैं, जनरली वो 12 to 15% के अराउंड ही बीच में जनरली एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टिम्बर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसी टिम्बर की डेंसिटी की जो है का टू, और टिम्बर की डेंसिटी का जो है रेशियो होता है, और किसका डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की डेंसिटी का रेशियो होता है। एवरेज वैल्यू इनकी 1.5 होती है। फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, स्टेज व्हेन सेल वॉल आर सेचुरेटेड बट नो फ्री वाटर, यानी कि इनमें जो है सेल वॉल में जो है इनकी जो बाहर की सेल वॉल होगी इनमें जो है सेचुरेशन तो होगा, हल्का मात्रा में जो है वाटर तो होगा, लेकिन जो है नो फ्री वाटर, यानी कि फ्री वाटर इनके अंदर नहीं होगा। इनकी जो है वाल, कहने का मतलब है कि इनकी जो आउटर वाल होती है वो सेचुरेट होती है, लेकिन वाटर अवेलेबल नहीं होता है अंदर। हीट कंडक्टिविटी जो सॉरी साउंड कंडक्टिविटी में जो है ड्राई वुड ट्रांसमिट साउंड बेटर देन वेट वुड, यानी कि गीली लकड़ी की अपेक्षा जो है आपका सूखी लकड़ी में आप जो है साउंड अच्छी तरह से जाए, साउंड कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होगी। हीट कंडक्टिविटी, वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट का जो है वुड एक बहुत ही बेकार जो है आपका चालक है हीट के प्रति, क्योंकि जैसे ही इसमें हीट, टिम्बर का तो यूज हम जो जनरली आग लगाने के लिए भी तो करते हैं, खाना पकाने में करते हैं।
तो हीट के जैसे पाएगा तो वैसे ये जो है और आग पकड़ लेगा, है ना? क्योंकि भाई हीट कंडक्टिविटी इसकी लो है, इसी वजह से लो है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज। स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, इनमें जो है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कंप्रेशन लोड यानी कि दाब भार के विरुद्ध प्रतिरोध होती है, यानी कि इनकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इनकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट पुलिंग फोर्स यानी कि जो है आपका खींचने के प्रति कितनी ताकत होती है, इनकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से जो है ज्यादा होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपका शियर स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लाइडिंग फोर्स यानी कि स्लाइडिंग फोर्स के प्रति जो है आपका कितनी रेजिस्टेंस होती है इनकी। तो अब जो टिम्बर होता है उनकी जो है जनरली आपका शियर स्ट्रेंथ थोड़ा कम होती है। जैसे अब कोई ज्यादा लोड लगा दिए तो वहां से क्रैक कर जाएगा ना, उस प्लेन से फेल हो जाएगा टिम्बर। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यानी कि मॉइस्चर कंटेंट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो है आपका जो टिम्बर है वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर कंटेंट जो है उसमें एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी जो होती है, यानी कि जैसे कोई हम कहीं का टेम्परेचर कुछ है, कहीं का उस टेम्परेचर और आर्द्रता या ह्यूमिडिटी का कुछ है, तो उसके हिसाब से अलग अलग होगा ना, उसमें मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से तो अलग अलग क्लासिफाई होगा। हर जगह का जो है मॉइस्चर कंटेंट सेम नहीं हो सकता है। वेदर भी आपका हर जगह का सेम नहीं हो सकता है। जैसे कश्मीर में थोड़ा ज्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे जैसे गर्मियाँ ज्यादा होती हैं अपना इधर यूपी बिहार में, तो जो है इधर मॉइस्चर कंटेंट जनरली कम होगा। तराई के इलाकों में आपका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, जहाँ नदियां वगैरह ज्यादा निकलती हैं वहाँ मॉइस्चर कंटेंट जो है ज्यादा होगा। है? और जहाँ पे ऊपराई के क्षेत्रों में आएंगे तो उधर जो है आपका मॉइस्चर कंटेंट कम मिलेगा। राजस्थान साइड तो आपका जो है जोन फर्स्ट क्या है, लेस देन 40%। एवरेज ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आपका जोन फर्स्ट में है जो है आपका 40% से कम जो है होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट। ड्राई जोन यानी कि इसे जनरली ड्राई जोन के नाम से भी जानते हैं, जोन फर्स्ट को जो है हम ड्राई जोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जोन सेकंड, जो आपका 40 to 50% जो है इनमें जो है एवरेज मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो इनको जो है मॉडरेट ड्राई जोन के नाम से भी जानते हैं। जोन से थर्ड जो आपका होता है 50 to 67% इसमें होता है, इसको जनरली जो है मॉइस्ट जोन के नाम से भी जानते हैं। जोन फोर्थ जो होता है वो मोर देन 67%, यानी कि उनमें जो है 67% के जो 67% से भी ज्यादा उन टिम्बर में जो है आपका वाटर कंटेंट होगा, तो जो है उनको वेट जोन के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट, सीजनिंग ऑफ टिम्बर यानी कि आपका टिम्बर की सीजनिंग कैसे करते हैं। सीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम टिम्बर, यानी कि लकड़ी से अतिरिक्त नमी हटाने की प्रोसेस को जो है हम सीजनिंग बोलते हैं। वेल सीजन टिम्बर कंटेंस अबाउट 10 to 12% मॉइस्चर, यानी कि अच्छी तरह से जो है आपका सुखाई गई लकड़ी जो होती है उनमें जनरली 10 to 12% जो है मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होता है। मेथड ऑफ सीजनिंग यानी कि आपके सीजनिंग के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। नेचुरल एयर सीजनिंग है आपका, एक आपका आर्टिफिशियल सीजनिंग होता है। नेचुरल सीजनिंग में क्या करते हैं, हम जनरली टिम्बर को करते क्या है, लेके जाते हैं और खुले स्थान में रख देते हैं जहाँ पे जो है चारों तरफ से एयर और धूप लग सके, एयर और हुआ आपका जो है धूप वगैरह हुआ ये सब चारों तरफ से आ नहीं पाए, तो जो है जनरली जो आपका नेचुरल सीजनिंग होता है बहुत अच्छा होता है आर्टिफिशियल सीजनिंग की अपेक्षा, क्योंकि जो है इनका जो है सीजनिंग एयर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के द्वारा होता है, खुद ही अपने आप जो है धीरे धीरे सेप होता है। लेकिन इनमें जो है दिक्कत एक ये होती है कि ये थोड़ा लॉन्ग पीरियड ले लेते हैं, मतलब कि लॉन्ग टाइम ले लेते हैं इनको सीजनिंग कराने के लिए। तो जो है लॉन्ग टाइम क्यों ले लेते हैं, क्योंकि हम इनमें से अगर कोई अपना
कोई अलग तरीके से कर नहीं सकते, कोई भी मतलब कि बाहर से ऐसा नहीं कर सकते कि नेचुरल सीजनिंग में, वो तो नेचुरली तरीके से होगा। रिड्यूस मॉइस्चर अप टू 12 to 15%, यानी कि इनमें जो है नमी को 12 से 15% तक कम कर सकते हैं। इजी एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, तो इजी तरीके से होगा, ना कोई स्किल मैन पावर की जरूरत होगी, और जो है आपका इकोनॉमिकल भी होगा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सीजनिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल सीजनिंग में कई पार्ट है आपका, जैसे वाटर सीजनिंग हुआ, किलन सीजनिंग हुआ, आपका बॉइलिंग सीजनिंग हुआ। जैसे वाटर सीजनिंग में क्या करते हैं, वाटर सीजनिंग में जनरली हम वाटर की सीजनिंग में हम जनरली एक लॉग लेते हैं। लॉग को जो है हम जनरली कहाँ इसको डाल देते हैं, जैसे नदी की आपकी बह रही है कोई, या फिर आपके क्षेत्र में कोई नहर वगैरह बह रही है, तो उसमें लेकर के जाएंगे, उसको जो है वहां पे रख देंगे। जिस दिशा में जो है आपका वाटर बह रहा है, उस दिशा में जो है हम बह देंगे, रख देंगे टिम्बर को। तो उससे होगा क्या, आपका उसी जो है जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग जो है आपका सैप निकल जाएगा, और आपका जो है टिम्बर अच्छा प्राप्त, सैप निकल जाएगा तो आपका उसका जो है जनरली जो है पेड़ में जो है आपका सैप जो होता है, वही दिक्कत करता है कि स्ट्रेंथ को लेकर के जो है, अगर सैप होगा तो आपका टिम्बर थोड़ा स्ट्रांग नहीं होगा, अगर सैप होगा तो जो है आपका सैप नहीं होगा तो जो है आपका स्ट्रेंथ वगैरह थोड़ा अच्छी होगी, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी। स्ट्रेंथ कम होगी तो आपका ड्यूरेबिलिटी वगैरह भी कम होगी। नेक्स्ट, बॉइलिंग सीजन। बॉइलिंग क्या होता है, वेरी क्विक मेथड, यानी कि एक जो है क्विक मेथड होता है। बॉइलिंग में जो है टिम्बर को ले जा करके जहाँ पे बॉइलिंग करते हैं, पानी को में टिम्बर को डाल देते हैं, तो इसमें से जो है सैप बहुत जल्दी से निकल जाता है। एक्सपेंसिव प्रोसेस, यानी कि ये थोड़ा महंगा भी होती है, भी होता है। किलन सीजनिंग मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल और लार्ज स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पर जो है सीजनिंग करने के लिए ये बहुत ही जो है इफेक्टिव मेथड होता है किलन सीजनिंग। लिटिल लॉस इन स्ट्रेंथ, यानी कि इनमें जो है लॉस, स्ट्रेंथ की लॉस बहुत कम होती है, लगभग 10% से भी कम। यूज्ड फॉर रैपिड सीजनिंग, यानी कि रैपिड सीजनिंग के लिए किलन सीजनिंग यूज करते हैं। रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर, यानी कि इनमें जो है कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी, इस वजह से जो है थोड़ा आपका इकोनॉमिक मेथड हो जाता है। केडी का मतलब होता है आपका किलन ड्राइड, एडी का आपका मतलब होता है एयर ड्राइड। एयर ड्राइड जनरली आपका नेचुरल सीजनिंग में जाएगा, केडी आपका किलन ड्राइड आपका आर्टिफिशियल सीजनिंग में जाएगा। केमिकल सॉल्ट सीजनिंग। केमिकल सॉल्ट सीजनिंग में क्या करते हैं, केमिकल आर यूज ड्यूरिंग सीजनिंग, यानी कि केमिकल सीजनिंग में हम केमिकल्स का यूज करते हैं। रिड्यूस स्लोप ऑफ ड्राइंग कर्व, यानी कि सुखाने की को जो है कर्व की ढाल कम करता है, यानी कि सुखाने पे जो है कर्व में जो है ढाल होता है वो कम हो जाती है। रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेस डेवलप ड्यूरिंग ड्राइंग, यानी कि जो है आपका सुखाने के दौरान जो है उनमें जो है आंतरिक तनाव को भी कम करता है केमिकल सीजन। इलेक्ट्रिक सीजनिंग क्या है आपका, टिम्बर इज ड्राइड यूज टिम्बर इज ड्राइड यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि टिम्बर को जो है जनरली इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से भी सुखाया जाता है। अब इसमें कहोगे सर जो है आपका ये लकड़ी तो है, इसमें तो करंट नहीं आता है। आता है, बिल्कुल आता है। जब आपका कोई पेड़ हरा होगा तो उसमें सैप होगा। हुँ? अगर सैप होगा तो उसमें करंट फ्लो होगा। अगर हम ड्राई लकड़ी है कोई, तो उसमें जो है उसको कहेंगे कि जो है ये इलेक्ट्रिक में जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक के लिए। लेकिन वेट टिम्बर जो होगा आपका जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो है रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को और फ्लो कराएगा, क्योंकि इसमें सैप। टिम्बर में लॉस स्ट्रेंथ, यानी कि टिम्बर की मजबूती कम हो सकती है, इनमें जो है टिम्बर की स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जा सकती है, क्योंकि जो है इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी पे जो है इनकी असर पड़ता है। टिम्बर में डेवलप क्रैक्स स्प्लिटिंग, यानी कि लकड़ी में जो है दरारें भी पड़ सकती हैं। कॉस्टली मेथड या थोड़ा महंगा भी मेथड है। एमसी लेनी प्रोसेस, ये जो है जनरली 50 to 60 डेज, यानी कि 15 से जो है 60 दिन के अंदर होता है।
कंसिडर्ड बेस्ट सीजनिंग मेथड, यानी कि इसको बेस्ट सीजनिंग के मेथड के भी नाम से जानते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड भी है। इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है आपका, वेल सीजन टिम्बर कंटेंस 10 to 12% मॉइस्चर, यानी कि ये भी जनरली आपका क्वेश्चन में पूछता है कि आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वेल सीजन टिम्बर में वो कितना होता है, 10 to 12%। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज यूजफुल लाइफ मोर देन 10 ईयर्स, यानी कि आपका जो फर्स्ट क्लास की टिम्बर होगी वो जो है ज्यादा यूजफुल होगी, यानी कि 10 ईयर्स से ज्यादा यूजफुल होगी फर्स्ट क्लास की। टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर पैरेलल टू ग्रेन 80 to 190 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टिम्बर की होती है पैरेलल के ग्रेन जो होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ वो 80 से लेकर के 190 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी। नेक्स्ट, कन्वर्जिंग ऑफ टिम्बर, यानी कि टिम्बर का रूपांतरण कैसे करते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। टाइप ऑफ सॉइंग, यानी कि प्रोसेस ऑफ कटिंग टिम्बर इज इन इन रिक्वायर्ड साइज आर शेप, यानी कि जब हम पेड़ को काट के गिरा देते हैं तो उनको हम अपने शेप और साइज में भी काट सकते हैं। कोई फर्नीचर बनाना है वो भी कर सकते हैं, दरवाजे में पटरे वगैरह लगवाना है उसको भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन आर्ट टिम्बर। तो फिर कन्वर्जन करने के लिए हमको चिराई भी करनी पड़ेगी, तो चिराई भी के भी 4 स्टेप 4 टाइप होते हैं, किस प्रकार से आप चिराई करेंगे। आपका पहला क्या है, ऑर्डिनरी फ्लैट बस्टर्ड साइन, यानी कि ऑर्डिनरी फ्लैट साइन जो होगी आपकी उसको बस्टर्ड साइन के भी नाम से जानते हैं। टिम्बर इज कट टेंजेंटियली टू एनुअल रिंग्स, यानी कि इसमें टिम्बर जो है वो एनुअल रिंग के स्पर्शी दिशा में काटा जाता है। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, आपका ये थोड़ा जो है इकोनॉमिकल मेथड होता है। लेस वेस्टेज ऑफ वुड, यानी कि इसमें जो है वुड की वेस्टेज सबसे कम होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टेंजेंशियल साइन। टेंजेंशियल साइन क्या होता है, कटिंग इज डन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी कि आपका जो है इनके पेड़ की कटिंग जनरली टेंजियल डायरेक्शन के अलोंग करते हैं। एनुअल रिंग के टेंजेंशियल स्पर्शी दिशा में करते हैं। एनुअल रिंग्स क्लियरली विजिबल, यानी कि इनमें जो है एनुअल रिंग्स के जब स्पर्शी काटेंगे तो जो है एनुअल रिंग्स जनरली आपको अच्छा ही दिखेगा। क्वार्टर साइन क्या होता है आपका, क्वार्टर साइन में जो है आपका लॉग इज फर्स्ट कट इनटू 4 क्वार्टर, यानी कि जो है लॉग को हम जनरली जो है 4 पार्ट में बांट लेते हैं, 4 पार्ट में काटते हैं। बोर्ड बोर्ड बोर्ड्स का कट फ्रॉम ईच क्वार्टर, यानी कि प्रत्येक चौथाई भाग के तख्ते में होगी। लेस वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग, यानी कि इनमें जो है आपका वार्पिंग और ट्विस्टिंग भी कम होगा। स्ट्रांग इन ट्रांसफर डायरेक्शन, यानी कि इनमें जो है ट्रांसफर डायरेक्शन के अलोंग मजबूती ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट, रेडियल साइन। रेडियल साइन आपका क्या होता है, कटिंग इज डन, सबसे अगर स्ट्रांग के मामले में देखा जाए तो सबसे आपका रेडियल साइन जो है सबसे बढ़िया है होता है, और इसमें जो है आपका वेस्टेज अगर भी सबसे ज्यादा निकलता है, ये ध्यान में रखिए। और वेस्टेज सबसे कम किस में निकलता है आपका, ऑर्डिनरी साइन में। कटिंग इज डन अलोंग मेडुलरी रेस, यानी कि जो है मेडुलरी रेस के अलोंग जो है स्ट्रेंथ इनमें जो है ज्यादा होती है। श्रिंकेज एंड वार्पिंग आर मिनिमम, यानी कि श्रिंकेज और वार्पिंग इनमें भी मिनिमम होता है। प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी टिम्बर, यानी कि आपका जो है सर्वोत्तम गुण की लकड़ी प्राप्त होती है। मोर वेस्टेज एंड कॉस्टली, यानी कि ये थोड़ा वेस्टेज इसमें ज्यादा होगा, अगर वेस्टेज ज्यादा होगा तो आपका एक्सपेंसिव भी होगा ना। डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, यानी कि टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, चिप मार्क एक होता है, मार्क्स लेफ्ट बाय प्लानर ड्यूरिंग फिनिशिंग, यानी कि फिनिशिंग करते समय आपके प्लानर द्वारा जो है, मतलब कि प्लानर किसको बोलते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि बढ़ई आता है आपके घर में दरवाजे बनाने के लिए तो रंदा वगैरह लेके आता है, उसको छोलता है लकड़ी लकड़ी को चिकना बनाने के लिए, उसको बोलते हैं प्लानर। तो फिनिशिंग करते समय जो है जो भी निशान पड़ जाते हैं उनको जनरली हम चिप मार्क के नाम से भी जानते हैं। टर्न ग्रेन एक होता है आपका, टर्न ग्रेन क्या होता है, सरफेस डैमेज ड्यू टू इम्प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि गलत प्लानिंग से जो है आपका टर्न ग्रेन हो जाता है। जनरली ये इक्विपमेंट के गिरने से भी आपका जो है कोई इक्विपमेंट गिर गया तो उससे भी आपका टर्न ग्रेन हो सकता है। डायगोनल ग्रेन आपका क्या होता है,
फाइबर्स नॉट पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि रेसे धुरी के समांतर इनमें नहीं होते हैं। अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर साइन, यानी कि जो है जनरली गलत चिराई करने से डायगोनल वेन हो जाएगा। वेन आपका क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ बार्क और राउंडेड एज ऑन टिम्बर सरफेस, यानी कि लकड़ी की सतह जो होती है, सतह पे जो है छाल पर छाल या गोल किनारा रह जाता है, यानी कि जब जैसे आप कोई मस आपका जो है बढ़ई आपके यहाँ जो है कारपेंटर आपके यहाँ काम कर रहा है, तो जो है होगा क्या, वो गलती से उसने देखा जो है उसने कहीं छाल रख दी, छोड़ दी, उसको नहीं छीला प्लानर से अपने, तो उसी दोष को जो है हम जनरली वेन बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका थोड़ा कुछ डिफेक्ट वगैरह बचे हैं, आपका उनको एंड कर देंगे, फिर जो है आपका आपका ये थोड़ा जो है प्रिजर्वेंट प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर जो है ये टॉपिक बचा है, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, तो कल जो है एंड हो जाएगा आपका, फिर जो है एमसीक्यू सेशन करेंगे। चलिए धन्यवाद।